औकात नहीं है प्रधानमंत्री के घर में जाने की। इनका कहना है आम आदमी की औकात नहीं है प्रधानमंत्री के घर में जाने की। वहां 200 करोड़ के झूमर लगे हैं। आप लोग ओके प्लीज ओके थैंक यू ओके अजय दादा, अनुराग जी प्लीज, थैंक यू। रशीदी जी, बीजेपी समझ रही है कि सीलमपुर, मटिया महल, ओखला, मुस्तफाबाद, बल्ली मारान और बाबरपुर में उसको दिक्कत है, थोड़ी बहुत दिक्कत सीमापुरी, सदर बाजार, चांदनी चौक, संगम विहार, जंगपुर और गांधीनगर में भी है और करावल नगर में भी है। तो उन्होंने उसके आसपास की सीटों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बाबा को लाने का प्लान किया। रशीदी जी, आपका व्यू जानना चाह रहा हूं। ऐश्वर्या भाई जी दादा, बीजेपी को दिक्कत नहीं है कहीं भी। अच्छा, किसी भी सीट पे दिक्कत नहीं है। आपने अभी अपने इंट्रो में कहा है कि बीजेपी का जो दिल्ली टीम है उसमें एनर्जी इतनी आ गई है। हाँ, हुआ है ऐसा। वो कह रहे हैं वी कैन डू इट। ऐसा नहीं है, आप कहिए वी विल डू इट, ये कर लेंगे। और अभी अजय आलोक ने कहा है कि लोहड़ी के बाद देखिए टाटा बाय बाय, आम आदमी पार्टी टाटा बाय बाय। ये खबर प्रवक्ताओं तक जा चुकी है कि बीजेपी दिल्ली ले रही है। अब कैसे ले रही है इसको छोड़िए, इस पर बात करेंगे इलेक्शन के बाद में। सच्चाई ये है, जमीन पर बीजेपी नहीं है, कहीं बीजेपी नहीं जमीन पर। दिल्ली में अगर कहीं कुछ किसी का चर्चा है तो वो आम आदमी पार्टी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। हर महिला, हर छोटा बड़ा आदमी आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है, बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जैसा हरियाणा में हुआ, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, ले लिया बीजेपी ने। कौन मना कर सकता है भाई? सरकार इनकी है, इलेक्शन कमीशन इनका है, पुलिस इनकी है, डीएम एसडीएम इनके हैं, सब कुछ इनका तो है। इसलिए ये कह देना अजय जी बोलने दीजिए, चुनाव होगा, ये कह देना कि चुनाव होगा, चुनाव नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी ले लेगी, बिना चुनाव के ले लेगी। आज बीजेपी के प्रवक्ता ने ये साबित कर दिया, जिस तरह की भाषा थी इनकी, ये साबित कर दिया कि अंदर ये बात तय हो गई है कि बीजेपी दिल्ली को लेने जा रही है और आम आदमी पार्टी दिल्ली से खत्म होगी। चाहे वोट सारी दिल्ली मिलकर आम आदमी पार्टी को डाले या कांग्रेस को डाले, सारी सीटें बीजेपी को जाएंगी। सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, सारी सीटें बीजेपी को जाएंगी। अच्छा, आप एक बात रिपीट करें, बताइए। जब आप आंदोलन करने निकले थे अभी थोड़ी दिन पहले, मतलब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि इमामों को तनख्वाह नहीं मिली, ये नहीं मिली, तो आपकी मुलाकात हुई थी केजरीवाल जी से? देखिए बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं, सुनिए। कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ बातें होती हैं, उनकी आवाज उठाई नहीं, अच्छी बात है, उठाना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है। हाँ, यही तो लोकतंत्र है। हमारी लोकतंत्र में बात सुनी गई, आनंद फानंद में काम हुआ, एक आध दिन में तनख्वाह आ जाएगी, सब कुछ हो गया। लेकिन सवाल वो नहीं कि तनख्वाह मिली कि नहीं मिली, सवाल नहीं, आपके आंदोलन से बहुत फायदा हुआ साहब। बीजेपी जीतने जा आपके आंदोलन से फायदा हुआ कि पंडितों को भी और गुरुद्वारों में भी सबको अब तनख्वाह मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आंदोलन का। ऐश्वर्या भाई, ग्रंथियों को भी बात को छोड़ दीजिए। नहीं, अरे आपके आंदोलन का बहुत फायदा हुआ साहब। आपके आंदोलन से आम आदमी पार्टी को समझ आ गया कि सिर्फ इमामों को आप हंस रहे हो, मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपके आंदोलन से बहुत फायदा हुआ। ऐसे आंदोलन और किया कीजिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मत बढ़ाइए, अनुराग ढांडा का बीपी मत बढ़ाइए। अरे बीपी नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं बात बता रहा हूं। अनुराग भाई, अपने शीर्ष नेतृत्व से कह दीजिए कि बीजेपी ने मन बना लिया दिल्ली लेने का। अच्छा, अब रोहित बीजेपी के पास जा रही है। 100% वोट आपको जाएगा, लेकिन सीटें बीजेपी को जाएंगी। रोहित, पूर्वांचली का एक इशू आया निकल के, जिसको भी अजय जी ने भी बोला था। अनुराग ढांडा जी कह रहे हैं वो सब हम हैंडल कर लेंगे, वो कोई इशू ही नहीं है। बीजेपी के भी कई नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की कई प्रतिक्रिया, आपको क्या कहना है? और फिर मैं आ रहा हूं अजय जी आपके पास।
अब अनुराग जी हैंडल करेंगे पूर्वांचल का मामला। अनुराग जी पुराने नहीं तो केजरीवाल करेंगे नहीं, केजरीवाल कर लेंगे। वो उसका केजरीवाल को आप इतने हल्के में ले रहे हैं, 11 साल से जीत रहे हैं दिल्ली में। कहां से केजरीवाल को कर लेंगे? रोहित, लेकिन केजरीवाल का पॉलिटिकल इक्विटी इतना कम थोड़ी है। केजरीवाल का इलाज बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, और मैं आपको एक बात बता दूं, भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति के उन्मूलन का दावा भरने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग आज मूत्रालय, शौचालय और मदिरालय की चर्चा में व्यस्त हैं। अरे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, आपको तो दिल्ली के गरीब लोगों के भोजनालय की चिंता करनी चाहिए थी। 11 साल दिल्ली की सम्मानित जनता ने सत्ता भोगने का अवसर आपको प्रदान किया और आप आज दिल्ली की जनता को मूत्रालय, मदिरालय और शौचालय में ले जा रहे हैं। यही दिल्ली की जनता जिसने आपको रामलीला मैदान के मंच से राज सत्ता के सिंहासन पर बैठाया और आपने दिल्ली की सम्मानित जनता के सामने जो बड़े बड़े कोड़े वायदे किए वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। और पूर्वांचली समाज दिल से साफ होता है। हम वो समाज हैं जो छठ माँ में के व्रत में डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करता है, उगते हुए को तो दुनिया करती है। और आपने इस बार ताल ठोक दिया है पूर्वांचलियों के खिलाफ। एक्सपोज हो जाइएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्मानित लोग लाठी डंडा और धिबरी लेकर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को, अरविंद केजरीवाल जी को और इनके झूठे धकोसले वादों को एक्सपोज करेगी। ढांडा जी जवाब दे रहे हैं आपको। रोहित ढांडा जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए ढांडा जी क्या कह रहे हैं? विदाई सुनिश्चित है। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं, ढांडा साहब कुछ कह रहे हैं कि 1 वर्सेस 1। ऐश्वर्या जी, हाँ। ऐश्वर्या जी, मैं सिर्फ ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। देखो, आटे में नमक तो चलता है पर पूरा नमक में आटा नहीं चल सकता। आप जिनको रिप्रेजेंटेटिव बना के लाए हैं पूर्वांचली समाज का, उन्होंने एक बार भी ये तो पूछा ही नहीं कि हमारे तो 12 विधायक हैं पूर्वांचल के, बीजेपी ने 29 हाँ, तो उनको आप एक्सपोज कीजिए। पूर्वांचलियों को एक बार भी नहीं पूछा तो आप एक्सपोज करो। उस पर भी जवाब पा जाते हैं। पहले आप प्रवचन अपना दीजिए। पहले से सोच के बैठे हैं। दिल्ली की जनता 1000 छठ घाट, रोहित अभी बोलने दो ना उनको। 1000 छठ घाट केजरीवाल जी की सरकार हर बार बनवाती है। 1000 छठ घाट, ये बीजेपी वाले उनको रुकवाने आते हैं। हमारे वोट पड़ाए हैं, घाट बना दिए। बनवाते हैं। यमुना जी में छठी माई का व्रत नहीं होने दिए। सवाल नहीं पूछा। छठ माई का महात्म मालूम है? कोई सवाल नहीं पूछा। आप कृपा कर दिए हैं। कोई सवाल नहीं पूछा। 12 विधायक बना दिए। लग रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। रोहित एक एक करके, रोहित एक के ऊपर एक नहीं, कंट्रोल। रोहित जी प्लीज प्लीज ऐसे नहीं होता है। रोहित नॉट लाइक दिस, आई कैन नॉट अलाउ दिस। रोहित एक एक करके, थैंक यू। पूछा इन्होंने, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अजय जी आ रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन अगर 29, अगर लगभग आधी टिकट देने के बाद भी अगर एक भी टिकट अभी तक पूर्वांचली समाज को बीजेपी ने नहीं दिया तो आप खुद सोच लीजिए। विजय गोयल जी ये कहते थे कि यूपी और बिहार वालों पे